श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति परम पवित्र विश्राम सागर के परम पावन चर्चा में
और 81,000 समकालीन ऋषियों के प्रति तत्ववेता सूत जी महाराज गुरु तत्व की क्या महिमा है, गुरु की क्या महिमा है, गुरु की शरणागति की क्या महिमा है, ये चर्चा आप लोग विगत समय से श्रवण कर रहे हैं। आपने कल सुना कृष्णदत्त ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी अनुपम सुंदरी। और अनुपम सुंदरी ने देवऋषि नारद से जब दीक्षा ले ली, कृष्णदत्त ब्राह्मण जो शास्त्रज्ञ तो था लेकिन थोड़ा अहंकारपूर्ण जीवन था, लेकिन धीरे धीरे अनुपम सुंदरी के संग से एक भाव पैदा हुआ, एक निष्ठा पैदा हुई और निश्चय कर लिया कि अब की बार नारद जी महाराज जब पधारे तो मेरे को भी नारद जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेना। देखिए, घर के अंदर एक सत्संगी होता है तो वो चाहता है कि सभी लोग, बोलो ना, क्या चाहते हैं? सभी लोग सत्संगी हो जाए। एक व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता है तो वो चाहता है कि सभी लोग रोज पूजा पाठ किया करें। एक व्यक्ति स्मरणार्थी है, स्मरण करने वाला है तो वो चाहता है कि सभी लोग स्मरण में लग जाए। एक व्यक्ति अगर रोज सत्शास्त्र का वांचन करता है तो वो चाहता है कि सभी लोग सत्शास्त्र वांचते हो जाए। और कल मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि ऐसा सिखाना चाहिए अपनी संतानों को और अपने नजदीक वालों को, जिसको भी आप प्रेम करते हो। ध्यान देना, लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम जिससे भी आपका है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जिसको भी आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, उसको भक्ति के मार्ग पर जरूर लगाना चाहिए। जिसको आप प्रेम करते हो उसको भक्ति के मार्ग पर लगाओ। बाकी तो तुम्हारा लौकिक व्यवहार है वो तो यहीं का यहीं रह जाए। बराबर, आप सत्कर्म करते हो तो अपने लोगों से जिनको तुम प्रेम करते हो उनसे भी सत्कर्म करवाओ। आप सुमिरन करते हो तो आपके जो भी नजदीक के व्यक्ति है उनसे भी सुमिरन करवाओ, उनको भी सत्संग करवाओ। अब कई लोग जैसे संसार के व्यवहार निभाते हैं ना, वो चीजें सब अलग है। जैसे तुमने किसी को शादी में बुलाया, अब कई लोग कहते हैं हमने तो शादी में 2000 आदमी को भोजन करवाया, तो ध्यान देना शास्त्र की बात है कि तुमने 2000 नहीं 2 लाख व्यक्ति को भी शादी में भोजन करवाओगे तो उसका कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा व्यवहार है कि नहीं? वो तुम्हारा व्यवहार है। कई लोग कहते हैं हमने तो हमारे दादाजी की मृत्यु भोज में इतने लोगों को भोजन कराया, उसका क्या पुण्य है? उसका भी लोगों ने जीमा, उसका कोई पुण्य नहीं है। लेकिन उसमें अगर ब्राह्मणों ने जीमा है, उसमें अगर संतों ने जीमा है, उसमें अगर अभ्यागतों ने जीमा है तो उसका पुण्य है। बाकी तो तुम किसी के यहाँ जिमने गए और तुमने उनको जिमाया तो वो तो तुम्हारा क्या हो गया? व्यवहार हो गया। हाँ, पुण्य कौन सा है? आप संतों का भंडारा करते हैं, आप ब्राह्मणों का भंडारा करते हैं, आप अभ्यागतों का भंडारा करते हैं। आपका जिनसे कोई परिचय नहीं है और बिना स्वार्थ के आप अगर किसी को खिलाते हो तो उसका पुण्य। तो अनुपम सुंदरी ने यही प्रयास किया कि मेरे पति को भी भक्ति मार्ग अपना ले। और
जब कृष्णदत्त ब्राह्मण के मन में ऐसा संकल्प हुआ, मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, परसों भी निवेदन किया था कि जब भी आपके मन में किसी भी सत्कर्म की, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने का मन में जब विचार उठता है तो भगवान तुरंत तुम्हारी सहायता करना प्रारंभ कर देता है। और तुम्हारे मन में जब भी कोई कलुषित विचार आते हैं, किसी को सताने के विचार आते हैं, किसी को परेशान करने के विचार आते हैं, तो तुम्हें मौका बहुत कम मिल पाता है कि तुम उसको परेशान कर सको। तो जब भी हम भक्ति के मार्ग में लगना चाहते हैं तो परमात्मा क्या करता है, हमको सहायता कर देता है। और देवऋषि नारद जी महाराज का वहां आगमन हुआ और अनुपम सुंदरी ने गुरु का बड़ा स्वागत किया। आप लोगों ने कल सुना, सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे गुरुदेव आए हैं, लगे कुटिया भी महलों सी मेरे गुरुदेव आए हैं। जहाँ सदगुरु का चरण पड़ गया, और अगर वो कुटिया भी है तो महल बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चरण पड़े सदगुरु के, जहाँ जहाँ चरण पड़े सदगुरु के, वहीं होय निहाल। जहाँ जहाँ चरण पड़े सदगुरु के, वहीं होय निहाल। तो अनुपम सुंदरी बहुत आनंदित, और बाद में कृष्णदत्त ब्राह्मण ने भी कह दिया कि अब मुझे भी मंत्र दीक्षा ले लेना है। तो नारद जी से निवेदन किया, तो नारद जी ने वही बात जो अनुपम सुंदरी को कही थी, वही बात कही कि जाओ और जाकर के तुम्हारे शहर के बाहर जो नदी बहती है उस नदी में स्नान करके आओ। और कृष्णदत्त ब्राह्मण चल पड़ा है। लेकिन रामचंद्र जी महाराज वाणी जी में क्या फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे को मौका मिला है हरि सुमिरन का, अगर मौका मिला है तुम्हारे को सदगुरु की शरण में जाने का, तो फिर अपने गुजराती में कहिए तो लक्ष्मी सामने की चांदलो करवा आवे तो मोड़ू धोवा जवाए। बोलो ना, गुजराती में कहावत छे कि लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोड़ू धोवा जवाए नहीं। कदाच एवो प्रसंग आवे कि चांदलो करवा लक्ष्मी आवे અને તમે મોડું ધોવા જતા રહો ત્યાં તો લક્ષ્મી આગળ। ऐसा ही मौका है जब भी जीवन के अंदर सत्कर्म का, जब भी तुम्हारे मन के अंदर नाम सुमिरन का, जब भी तुम्हारे मन के अंदर सत्संग का भाव पैदा हो जाए, तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार नहीं होता है। आप निकले हैं घर से, आप घर से निकले हैं कि कितनी बजी है, बोले 8 बजी है। चलो घर से निकले हैं 8:15 तक रामदारा पहुंच जाएंगे, और 8:15 से लेकर के 9:30 तक रामदारी में सत्संग करेंगे। लेकिन जैसे ही आप निकले और घर से 10 किलोमीटर, घर से आधा किलोमीटर गए होंगे कि अचानक आपके टेलीफोन की घंटी बज जाती है और आपका ही कोई जानकार व्यक्ति सूचना देता है कि भैया आज तो आपको ये काम है और तुरंत चले आओ। आप निकले किसके लिए थे? बोलो ना, सत्संग के निकले थे। और समाचार मिलता है कि आप जहां हो वहां से चले आओ, और आप सत्संग से वंचित हो जाते हैं, सत्संग से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही सत्कर्म में जब हम लिप्त होते हैं, जब भी हम सुमिरन में लिप्त होते हैं, तो कोई कोई विघ्न बाधा आ ही जाती है, कोई विघ्न बाधा आई जाती है। लेकिन अगर आपकी तत्परता है तो वो विघ्न बाधा भी टल जाएगी। फोन करने वाले ने कहा आप तुरंत आ जाओ, आपका टेंडर
द्वार खुलने वाला है और आपने सोच लिया कि सत्संग तो फिर कभी होता रहेगा और आज तो टेंडर के लिए भरना है और तुम सत्संग छोड़ करके चले गए, पता नहीं कोई गारंटी नहीं है कि टेंडर तुम्हारे नाम का खुलेगा या नहीं खुलेगा। लेकिन तुमने नक्की कर लिया कि भगवान को, रामचंद्र जी महाराज को, गुरुदेव को देना होगा तो जो भाग्य में होगा वो कहीं भी होगा तो लौट करके आएगा। और इसलिए रामचंद्र जी महाराज के पांडी का सूत्र याद रखना, तनधारी त्रयपाद की ढील करो मत को। तनधारी त्रयपाद की ढील करो मत कोय, और राम भजन साधु दर्श और दत्तव करता सोए, जब दत्तव करता सोए जोय तन फिरता नाही, और को चंचल को धीर कहा बने क्षण माही, ताते कारज जीव को और कीजे आतुर। जीव का कार्य करना है, मनुष्य जीवन सफल करना है तो आतुरता पूर्वक करो। सुमिरन में तुम्हें आतुरता होना चाहिए, सत्संग में तुम्हें आतुरता होना चाहिए, सत्कर्म में तुम्हें आतुरता होना चाहिए कि पता नहीं सत्कर्म का आज मुझे मौका मिला है, बाद में ऐसा अवसर आए या न आए। आज सुमिरन का मौका मिला है और बाद में ऐसा अवसर मिले कि ना मिले, सत्संग का मौका मिला है तो बाद में वो अवसर मिले कि ना मिले। और जिनको सत्संग के प्रति तत्परता होती है, ध्यान देना, जिनको सत्संग के प्रति तत्परता होती है वो कहीं ना कहीं से मौके ढूंढ लेते। ये हमारे विनोद जी आए अहमदाबाद से, ये हमारे बेनाई संता बहन। अब आप ये इनके संसार के व्यवहार के काम के लिए बड़ौदा आए और बड़ौदा इनको आना ही था, क्यों विनोद जी? बड़ौदा आना ही था, लेकिन मन में ये हुआ कि बड़ौदा तो हम जा ही रहे हैं और व्यवहार तो हमारा जो भी है संसार का व्यवहार, जिनके कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो सत्संग में राम जाएंगे। तो मन में अगर सोच लिया है आपने, मन में अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप सत्कर्म के भागी भी हो जाते हैं, सुमिरन के भागी भी हो जाते हैं और सत्संग के भागी भी हो जाते हैं। और मन में अगर संशय होता है कि अब ये तो रोज ही चलता रहता है, फिर कभी कर लेंगे तो रह गया, वो रह गया। और ये कृष्णदत्त ब्राह्मण चल पड़ा है स्नान करने के निमित्त, और रास्ते के अंदर कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि कृष्णदत्त ब्राह्मण से भी बड़ा पंडित मिल गया। और उसने कृष्णदत्त ब्राह्मण को रास्ते में रोक करके कहा, रे कहाँ जा रहे हो? बोले नदी का स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अरे बोले घर में स्नान कर लेते? बोले नहीं नहीं, मुझे नारद जी महाराज जैसे गुरु मिलने वाले हैं और नारद जी ने कहा तुम नदी में स्नान करके आओ, और आज मैंने निश्चय किया है कि नारद जी महाराज से मैं मंत्र भिक्षा लूंगा। अब वो पंडित रामचंद्र जी महाराज की वाणी के अंदर एक बहुत प्यारा शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा शब्द है कि जगत को भरमाने वाले कितने ही शास्त्र भी है। ध्यान से, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि सारे शास्त्र आपको भक्ति में लगाने वाले हैं। कुछ ऐसे भी जिनको कह सकते हैं शास्त्र है कि जो हमें भक्ति से चित्त कर देते हैं, हमें भक्ति से, हम सत्कर्म से चित्त कर देते हैं। हमें कई ऐसे चावार्क जैसा एक लेखक हो गया। चावार्क ने क्या सिखाया? चावार्क ने बस यही सिखाया है, खाओ पियो और चावार्क के जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत में क्या है? बोले खाओ पियो और मौज करो, ऋणम कृत्वा कृतम पीत्वा। उसका एक श्लोक है कि ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा पुनर्जन्मो बुद्धो। बोले ऋण करो, पैसा लो लोगों से उधार, और करो क्या? बोले घी पियो। क्या लिखा उसने? बोले ऋण करो, उधारी लो और आराम से
घी पियो, दूसरा जन्म किसने देखा है? लेकिन ध्यान देना, ऋण लेकर के घी पी रहे हो, किसी ने आपके ऊपर विश्वास करके और आपको ऋण दिया है, और तुम अगर उसके साथ धोखा कर रहे हो तो फिर गधा बन करके चुकाना पड़ेगा, है? गधा बनना पड़ेगा, बेल बनना पड़ेगा। तो चार्वाक में लिखा है। तो ऐसे कई, इसलिए कहा कि शास्त्र भी कैसे, बोले गुरु आज्ञा से शास्त्र पढ़ना चाहिए। कभी आपको मौका लगे तो बताएंगे कि स्कंद पुराण के अंदर एक बहुत प्यारा ग्रंथ है जो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। जैसे महाभारत के अंतर्गत एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवत गीता। क्या नाम है? ये जो गीता जी है, ये किसका भाग है? महाभारत का भाग है, महाभारत के अंतर्गत है। ऐसे स्कंद पुराण के अंदर एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु गीता। क्या नाम है? गुरु गीता। गुरु गीता के अंदर बड़ी प्यारी प्यारी चर्चाएं भी है। उसमें एक शब्द ये एक श्लोक ये भी आता है कि अगर आपको किसी शास्त्र को पढ़ना भी है तो पहले आप गुरु से इजाजत लो कि ये शास्त्र में पढ़ूं कि न पढ़ूं, और गुरु आज्ञा दे कि तुम उसके पढ़ने लायक हो तो फिर पढ़ना चाहिए। ये तो पता नहीं कौन सा कोई बात तुम्हें निष्ठा से दगा दे। और मैंने आपसे परसों भी कहा था कि निष्ठा पैदा करने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन निष्ठा को बिगाड़ने वाले लोग, बोलो, निष्ठा को पैदा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। श्रद्धा को पैदा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन डगाने वाले बहुत होते हैं। तो वो पंडित जो मिला कृष्ण दत्त को और उसने कहा, रे कृष्ण दत्त, तू मंत्र दीक्षा लेने के लिए स्नान करने जा रहा है, लेकिन अभी तो मुहूर्त ठीक नहीं, मुहूर्त अच्छा नहीं है। अरे अभी तो चल रहा है क्या, ये कुमार पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध पक्ष में तो पितरों का तर्पण किया जाता है, लेकिन मंत्र दीक्षा वैसा कहाँ लिखा है? बोलो ना, ऐसा कहीं का भूख लगे तो बोलो ना। अब ऐसा लिखा हुआ है कि भूख इतनी बजे से इतनी बजे तक ही खाओ, तो भोजन इसी समय करना चाहिए, प्यास लगे जब पानी पीना चाहिए, और भूख लगे जब। और इसलिए हमारे परम श्रद्धे रामचंद्र जी महाराज के लाडले शिष्य हो गए भगवान, लाडले शिष्य हो गए रामचंद्र जी महाराज द्वितीय आचार्य। उन्होंने तो साफ लिख दिया कि तुम्हारे को जब भूख लगे, अब तुम्हारे को भूख ही नहीं है और कोई जबरदस्ती तुम्हें खिलाने लगे तो क्या हो जाएगा? जीर्ण हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। तो रामचंद्र जी महाराज के लाडले शिष्य रामचंद्र जी महाराज ने तो लिख दिया कि साधु के लिए क्या है? बोले साधु के लिए ये है कि भूख लगे जब भिक्षा करें। क्या भूख लगे जब? तो जब प्यास लगी है तो पानी पी लो, भूख लगी है तो भोजन कर लो। ऐसे तुम्हारे जीवन के अंदर भक्ति की प्यास लगी है तो तुरंत लग जाओ। फिर उसके लिए क्या मुहूर्त? भक्ति करने का कोई मुहूर्त होता है क्या? जीने का कोई मुहूर्त होता है क्या? जल पीने का कोई मुहूर्त होता है क्या? नींद आ जाए जब, बोलो ना, नींद आ जाए तो सो जाओ, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पानी पी लो। ये तो हुई व्यवहार की बातें। लेकिन जिस दिन आपके मन में आ जाए कि आज से मुझे सुमिरन करना है, तो आज से नहीं, बोलो, अभी से मुझे सुमिरन में लगना है, आज से मुझे सत्संग में जाना है, तो निश्चित कर लो कि कल पर मत डालो। क्योंकि कबीर ने कहा, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परले होएगा फिर करेगो। और कृष्णदत्त ब्राह्मण उस पंडित की बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है पंडित जी, ठीक कह रहे हैं, मुहूर्त ठीक नहीं है। अब भक्ति करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, भक्ति करने का
कोई मुहूर्त नहीं, गुरु की शरणागति में जाने का कोई मुहूर्त नहीं। अब गुरु कभी तुम्हें टालने की कोशिश करके और कह दे कि नहीं नहीं फिर कभी, तो समझना कि तुम्हारे अंदर अभी उतनी तत्परता नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी तत्परता नहीं है कि तुम अभी पाने के पात्र होंगे, और इसलिए गुरु भी तुम्हें ढल देता है। बाकी तुम्हारे अंदर तत्परता है कि नहीं मुझे तो करना ही है। तो हुआ क्या कि यह कृष्णदत्त ब्राह्मण ने कह दिया कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, तो चलो ठीक है। और कृष्णदत्त लौट करके आ गया और देव ऋषि नारद को कहा महाराज अभी तो क्या चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, तो आप कृपा करके और कार्तिक में पधारना, कृपा करके और कार्तिक में पधारना, और कार्तिक में मैं आज से मंत्र दीक्षा लूंगी। नारद जी चले गए, लेकिन पल भर का भरोसा नहीं। यहाँ पर लिखा है ग्रंथकर्ता ने कि पल पहाड़ की खबर नहीं, और यो ध्यामी क्या होए, और आगे की आशा करत और काल हसे मुख मोए। क्षण मात्र की फर्क मालूम नहीं है, और व्यक्ति आशा करता है, वर्षों की आशा करता है। आशा ही अगर होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? राम जी की आशा। कि आशा एक राम जी के दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान कभी मान नहीं पाएगा, किया अभिमान कभी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग ताली बजाते अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम अति प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम अति प्यारे मन सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम अति प्यारे मन राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम प्यारे मन राधे श्याम। सीताराम सीताराम अति प्यारे मन सीताराम, सीताराम
प्यारे मन सीता राम सीता राम सीता राम अति प्यारे मन सीता राम सीता राम सीता राम अति प्यारे मन सीता राम सीता राम सीता राम अति प्यारे। और कृष्णदत्त ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और इधर अनुपम सुंदरी की भी मृत्यु हो गई। अनुपम सुंदरी ने खूब सत्कर्म करे थे, खूब नाम जप किया था, खूब संत सेवा करी थी, तो अनुपम सुंदरी स्वर्ग की अधिकारी हुई। लेकिन कृष्णदत्त ब्राह्मण ने जब मरा तो यमराज ने इसका लेखा जोखा देखा और यमराज ने कहा इस कृष्णदत्त ब्राह्मण ने ब्राह्मण के कर्म तो किए, ध्यान देना, ब्राह्मण के जो कर्म है वो तो किए, कर्म कांड तो करवाया, लेकिन उन कर्म कांडों के पीछे भी इसका अहंकार काम कर रहा। और मेरे भाई ध्यान देना, आपसे कोई भी कार्य होता है तो उस पर अहंकार नहीं। स्वामी जी का एक शब्द याद कर लेना, देखो गुरुदेव ने हमें कहां कहां हर पल पर चेताया है कि अगर कभी अहंकार पकड़ने लगे तो गुरुदेव की ये शब्द याद रखना कि जो कुछ करता राम जी और मैं तो करता राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझे मान, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझे मान। कि सुधरी सौंपे राम को और बिगड़ी अपने शीश, सुधरी सौंपे राम को बिगड़ी अपने शीश, राम चरण उस दास की पढ़ राखे। तो यमराज ने इस कृष्णदत्त ब्राह्मण का लेखा जोखा लिया, बोले इसने कर्मकांड तो किए, पूजा पाठ तो सब करवाया और एक समय इसने एक यज्ञ करा था। इसका कर्म क्या है? बोले एक बार इसने यज्ञ करा, ब्राह्मण ने यज्ञ किया, जजमानों ने पैसा दिया। यज्ञ ब्राह्मण ने किया लेकिन पैसा किसने दिया? जजमानों ने पैसा दिया। और वो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के अंदर इसने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपने सब लोगों को बुलाया। उसी यज्ञ के अंदर जो है एक कोई संत आ गया, वैष्णव संत आ गया, लेकिन जब वो भोजन जो चल रहा था, वो वैष्णव संत भोजन करना चाहता था, लेकिन उस संत को इसने भोजन नहीं कराया और इसने अपमान करके और उसको निकाल दिया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कोई आपके पास अन्न की मांग करता है, भोजन की मांग करता है, तो स्वामी जी का सूत्र याद रखना, भूखा आए द्वार अन्न सभी को दीजिए। पैसे की मांग करता है तो पैसा दो न दो वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पैसे का तो कोई सदुपयोग करे कि दुरुपयोग करे क्या कह सकते हैं। और इसने जो कुछ भी किया तो अपना नाम ऊंचा करने के लिए किया। इसने धन भी खर्च किया तो नाम ऊंचा करने के लिए, लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रतिष्ठा करें। और इसे कहा है कि प्रतिष्ठा ऊपरी निष्ठा। आप अगर प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर रहे हैं, आप मान पाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा? कुकरी विष्ठा। वो बोले कुतिया की विष्ठा के बराबर है। इसलिए किसके लिए करो? भगवान की प्रीति के लिए करो, सद्गुरु की प्रीति के लिए करो, परमात्मा की प्रीति के लिए करो। और इसने किया तो इसका जो मान सम्मान पाने के लिए इसने किया, तो इसको कहां भेजा जाए? इसको हाथी की योनि दी जाए। और इसको कृष्णदत्त को क्या मिली? हाथी की योनि मिली। अब ये कदली वन के अंदर, कदली वन जो रेवा नदी के किनारे पर, रेवा यानी नर्मदा जी के किनारे पर एक वन है जिसका नाम है कदली वन।
उस कदली वन के अंदर ये हाथी के यहाँ जन्म लेता है और उसी हाथी के बच्चे को शिकारियों ने पकड़ा और पकड़ करके और हाथी को बेचने वाले लोगों ने कहाँ बेच दिया? कुरुक्षेत्र के राजा के यहाँ बेच दिया। राजा महाराजा उनके तो हाथी हुआ ही करते थे, तो वहां बिक गया, ये हाथी बना हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि इसको भी पूर्व जन्म की बात याद है कि मैं कृष्णदत्त नाम का ब्राह्मण था और मेरे से ये कार्य हुए, मुझे हाथी की योनि मिली है और ये हाथी की योनि में वहां पर पड़ा हुआ है और यहाँ स्वर्ग में बैठी हुई अनुपम सुंदरी सोच रही है कि मेरे पतिदेव कहाँ गए। हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति में जो कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि एक जन्म का साथ नहीं, बोलो ना, ये तो विदेशी कल्चर ऐसा आ गया कि एक जन्म में ही 7-7 शादियां कर लेती है। अमेरिका में क्या है, बोले सुबह हुई शादी, 12 बजे हनीमून और 2 बजे तलाक और 4 बजे दूसरी शादी की तैयारी। ऐसा नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, कितना एक जन्म में 7 जन्म। तो अभी वो आएगी ना 48 तीज कि गई, आएगी ना 48 तीज जो बहनें करती है ना, भगवती माँ पार्वती का वो व्रत करती है और उसमें भगवान शिव को प्रसन्न करके क्या मांगती है कि ये जो मेरे देवता है यही मुझे 7 जन्मों तक मिलते रहे। इसका नाम है भारतीय नारी। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ ये अनुपम सुंदरी जो स्वर्ग में बैठी, लेकिन उसको पति के बिना सारे सुख अधूरे लगते और उसने ध्यान लगा करके देखा कि मेरे पति कहाँ है, तो देखा कि वो तो हाथी बने हुए कुरुक्षेत्र के राजा के यहाँ पर हाथी बने हुए हैं। तो इसने सोचा भले ही उस जन्म में उनका उद्धार मैं न कर पाई, लेकिन मैं उनका साथ जरूर दूंगी। और इसलिए कितने फेरे होते, 7 में 4 फेरे में कौन आगे रहती है? अरे फेरे नहीं फिरे क्या, फेरे याद ही नहीं है क्या? 7 फेरे में से 4 फेरे में कौन आगे रहता है? नहीं याद है? किसको याद है? हाथ खड़े करो। धन्य हो, धन्य हो। इतना भी याद नहीं है कि 7 फेरे फिरे, उसमें 4 फेरे में कौन आगे रहती है? ये 4 फेरे काहे के हैं? अब देखो समय हो गया, फिर कभी आपको सुनाएंगे। ये 4 फेरे जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फेरे में आगे रहती है, नहीं रहती? 4 फेरे में देवी आगे रहती है और 3 फेरे में पुरुष आगे रहता है। ये 4 फेरे कौन से? पत्नी पति को धर्म में लगाती है, पत्नी पति को काम में लगाती है, वंश वृद्धि के लिए काम में लगाती है, वंश वृद्धि के लिए काम में लगाती है, और पत्नी ही पति को धर्म में लगाती है, धर्म और अर्थ की प्रेरणा देती है। ध्यान देना, जब पुरुष हार जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है और कहता मैं मर जाऊंगा, तो पत्नी कहती है कि क्या बात हो गई? बोले कर्जा इतना हो गया है और बड़ा परेशान हूँ। उसमें पत्नी कहती कोई चिंता की बात नहीं, आपने मुझे जो खर्च के लिए दिया था ना, मैंने थोड़ा थोड़ा बचा करके और इतना जमा किया हुआ है, ये ले जाओ और कर्जा उतार दो। ये अर्थ में साथ देती। इसलिए देवताओं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम पत्नी को खर्चे के लिए देते हो ना, तो हिसाब मत मांगा करो। हाँ, हिसाब क्या खर्चा क्या? अरे मान लो उसने बचा भी लिया है ना, तो वो कभी तुम्हारी काम आने वाला है, किसी और के काम आने वाला नहीं है। तो पत्नी काम में साथ देती है, पत्नी धर्म में साथ देती है, पत्नी अर्थ में साथ देती है और आखिर में पत्नी मोक्ष के लिए भी साथ देती है। और इसलिए यहाँ पर ये अनुपम सुंदरी ने सोचा मेरे पति का मुझे मोक्ष करना है, उद्धार करना है। तो देवराज इंद्र को कहा कि मुझे नया जन्म लेना है। और जन्म कहाँ लेना? बोले जहाँ मेरे पति है। और कहा गया है कि आस जहाँ बासा,
जहां जीव की आशा रह जाती है ना, वही उसको पास मिला करता है। तो ये अनुपम सुंदरी जो है कुरुक्षेत्र के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया है। राजा कुरुक्षेत्र के राजा बहुत आनंदित हुए। कोई और संतान नहीं, एक ही संतान उसको कन्या के रूप में प्राप्त हुई। अब ये कन्या धीरे धीरे बड़ी होगी और फिर हाथी के साथ में कैसे प्रीति होगी और फिर कैसे हाथी के योनि में गए हुए अपने पति का ये उद्धार करती है, जैसा भी प्रसंग होगा कल के सत्संग में रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज गुरुवार है इसलिए ये ध्यान नहीं रहा, 9:15 बज गई। लेकिन छोटे राम जी का लाभ लिए बिना तो गुरुवार कैसे हो सकता है। तो थोड़ी देर छोटे राम जी भजन गाना चाहे भजन गाए और प्रवचन करना चाहे प्रवचन करें। तो 10-15 मिनट छोटे राम जी का भी लाभ आप लो। उसके बाद में हनुमान चालीसा और प्रसाद वितरण और फिर आरती का क्रम होगा। तो आइए छोटे राम जी का थोड़ा आप लोग लाभ लीजिए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। सगान सतगुरु सारसा, दगान सम संसार। राम चरण यह सत्य है, कोई सुगरा करो विचार। आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड अधिनायक श्री राम सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करता हुए, राम स्नेह संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम स्नेह संप्रदाय के द्वितीय आचार्य स्वामी जी श्री दुल्हे राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय श्रोताओं, श्री महाराज ने जो अपनी वाणी लिखी है उस वाणी में उन्होंने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दृष्टांतों से और किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से हमें समझ में आए उसी प्रकार से हमें समझाने की कोशिश की है। और इसी कड़ी में श्री महाराज ने एक शब्द लिखा कि सगान सतगुरु सारसा और दगान सम संसार, कि हमारे इस जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा सगा कौन है और ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमारे लिए संसार में तो काम आएगा ही, लेकिन जीवन में तो काम आएगा ही, लेकिन जीवन के बाद में भी काम आएगा। तो जो संसार के रिश्ते हैं वो रिश्ते ऐसे नहीं है कि जो जीवन के बाद में भी काम आए। जीवन के बाद में अगर काम आने वाले कोई रिश्ते हैं तो वो तो सतगुरु के ही रिश्ते हैं। इसलिए हमारे लिए सच्चे रिश्ते कौन से हैं जो हमारा कभी भी साथ ना छोड़े। परिवार तो थोड़े दिनों बाद साथ देगा, जब तक हम पैसे कमाएंगे तब तक साथ देगा, जब तक हमारे से कोई लाभ पहुंचता होगा तब तक साथ देंगे, लेकिन जैसे ही लाभ पहुंचना प्राप्त बंद हो जाएगा वैसे ही साथ छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि आपने गजराज की कथा सुनी है भागवत में कि कैसे जब उसको ग्रह ने पकड़ा तो थोड़े दिनों तक तो परिवार वालों ने मदद करी, लेकिन जब लगा कि अब ये बाहर आने वाले नहीं है तो क्या करे, सब छोड़ करके चले गए और गजराज अकेला रह गया। तो संसारी तो तभी तक होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है, लेकिन सतगुरु तब तक होते हैं जब तक हमारा कल्याण नहीं हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सतगुरु होना जरूरी है, क्योंकि सतगुरु से ही हमारा एक सच्चा रिश्ता है। और श्री महाराज ने यह भी कहा कि ये संसार तो क्या है, संसार तो दगेबाज है, संसार तो धोखेबाज है, संसार तो तुम्हें धोखे में रखेगा, लेकिन सतगुरु तुम्हें धोखे से मुक्त करेगा और वो तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। आइए एक छोटा सा दृष्टांत समझकर और इसे समझने की कोशिश करें कि एक गांव के बाहर की तरफ एक महात्मा रहते थे और महात्मा के वहां पर लोग आते जाते रहते थे। एक सज्जन जो थे अपने छोटे से बालक को रोज लेकर के आश्रम में जाया करते थे। तो उस छोटे बच्चे की आदत पड़ गई थी कि वह रोज रामधारा में या आश्रम में महात्मा जी के पास जाता था।
इसलिए महात्मा जी को भी उस बच्चे से बहुत लगाव था, क्योंकि वो बचपन से रोज उनके पास जाया करता था। तो वो लगभग 20 साल तक रोज आता रहा, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक हफ्ते तक वो आया ही नहीं बच्चा। तो गुरुजी चिंता करने लगे कि क्या हुआ, आज 7 दिन हो गए और अभी तक वो आया क्यों नहीं। उसने तो रोज का नियम ले रखा था कि मैं आऊंगा, लेकिन आज वो आया क्यों नहीं है। तो 7 दिनों बाद जब वो बालक वापस से जब आना शुरू हुआ, तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तू अभी 7 दिन तक आया क्यों नहीं। तो उसने कहा, गुरुजी अभी मेरी सगाई हो गई थी, इसलिए मैं 7 दिन तक बिजी था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा अब तू मेरे से तो गया। बोले नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। बोले अब मैं तेरे को कुछ भी काम बताऊंगा तो तू कहेगा नहीं, अब मेरे को तो शादी की तैयारी करनी है, परिवार बसाना है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए अब तू मेरे से गया। बोले नहीं गुरुजी मैं रोज आया करूंगा। कहा ठीक है देखता हूँ। फिर उसने रोज आना चालू रखा, कुछ 2-5 महीने तक रोज आया होगा। फिर 1 महीने तक वापिस बंद, 1 महीने तक नहीं आया। उसके बाद फिर जब आया तो गुरुजी ने पूछा अब क्या हुआ, 1 महीने तक क्यों नहीं आया। बोले अब मेरी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि जब तेरी सगाई हुई थी तो तू मेरे से गया, और अब तेरी जब तेरी सगाई हुई तो तू मेरे से गया, अब शादी हुई है तो तू अपने माँ बाप से भी चला गया। बोले ऐसा क्यों। बोले अब तू जब भी बाजार जाएगा, कुछ भी वस्तु खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो माँ बाप के लिए नहीं खरीदेगा, पत्नी के लिए खरीदेगा, इसलिए बोले अब तू माँ बाप के लिए भी गया। फिर उसने रोज आना चालू रखा, और उसके बाद में बहुत दिनों तक आया। फिर 1 साल तक वो गुरुजी के पास नहीं आया। तो जब वो गुरुजी के पास 1 साल बाद में आया तो गुरुजी ने पूछा अब तू 1 साल के बाद क्यों आया। बोले अब मेरे बच्चा हो गया, इसलिए मैं 1 आध साल तक नहीं आ पाया। तो गुरुजी ने कहा अब तू पत्नी से भी गया, सबसे ही चला गया। बोले कैसे। बोले अब तो यहाँ पे आता है, मंदिर में आया है, प्रसाद देगा तो प्रसाद तू भी नहीं खाएगा, पत्नी को भी नहीं खिलाएगा, सिर्फ बच्चे को दे देगा, इसलिए तू अब पत्नी से भी गया। फिर गुरुजी ने कहा कि देख तूने इतना बड़ा जो जंजाल खड़ा किया है, ये तो खड़ा किया है, लेकिन तो इसमें फंसना मत। अगर तू इसमें फंसेगा तो तू जीवन को पार नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो मेरे परिवार वाले बहुत प्रेम करते हैं, मेरी मम्मी पापा जब मैं दिखता नहीं होता हूँ बहुत चिंता करते हैं, मेरी पत्नी जब तक मैं घर पे नहीं आता हूँ बहुत चिंता करते हैं, और बेटे भी चिंता करते रहते हैं कि पापा कब तक आएंगे। तो गुरुजी ने कहा वे सिर्फ तेरी चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ में तेरा कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। बोले नहीं ऐसा तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है चल तेरे परिवार वालों की परीक्षा करते हैं। कहा ठीक है परीक्षा करते हैं। तो गुरुजी ने उसको एक विधि सिखाई जिसके द्वारा एकदम मृत अवस्था में पहुंचा जा सकता है। तो गुरुजी ने उसको एकदम सिखा दिया कि कैसे प्राणवायु को रोक के और शरीर को ठंडा कर लेना है। तो कहा ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा कि जा अब तू घर पे जा और अपनी पत्नी को बोलना कि मेरा माथा बहुत दुख रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आज मैं भी गुरुजी की परीक्षा ले लूंगा कि गुरुजी की बात कितनी सच्ची है। तो घर पे गया और उसने पत्नी को कहा कि मेरा माथा बहुत दुख रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ, और वो सोने गया और उसने अपने प्राण स्थिर कर लिए। अपना तो प्राण आ जा रहे हैं और उसने अपना शरीर भी ठंडा कर लिया। थोड़ी देर बाद जब पत्नी जगाने आई तो उसने देखा कि शरीर तो एकदम ठंडा हो गया है, प्राणवायु भी चली गई है, तो अब ये तो मर गए। तो सब परिवार वालों को इकट्ठा किया। तो अब उसने जो मरने की एक्टिंग कर रहा था, एकदम सोया हुआ था शिष्य, उसने सोचा कि अब तो मैं मर गया हूँ, तो अब मेरे सब परिवार वाले रोएंगे, सब मेरी चिंता करेंगे और सब ऐसी बातें करेंगे। लेकिन उसने क्या देखा कि जैसे ही ये तय हो गया कि मैं मर गया, तो अब किसकी तैयारियां होने लगी, अब अर्थी सजाओ, सब रिश्तेदारों को बुलाओ। अब जब उसको सिर्फ मर गया है इतना ही पता चला है, तब तक भी उसको घर से बाहर निकालने की तैयारियां चल रही है। तभी उसका मोह छूटा
और सब तैयारियां कर ली गई, उसको अर्थी पर सुला दिया, फूल चढ़ा दिए और अब क्या करा, अर्थी को उठा लिया और सब जैसे ही सब चलने लगे और उसी समय क्या हुआ, गुरुजी यहाँ पर आ गए। तो गुरुजी ने सब परिवार वालों को कहा कि ये बच्चा तो मेरा बहुत भक्त था और मेरे यहाँ पे रोज आया करता था और इसका इतनी छोटी उम्र में निधन हो गया है, तो इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन जो यमराज है उसके साथ में मेरी दोस्ती है, इसलिए जो यमराज के दूत है ना वो यहीं पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसके प्राण को ले जाएं, लेकिन मैंने उनको बोल रखा है अगर तुम लोग इसको जिंदा चाहते हो तो मैं इसको तो जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में किसी को मरना पड़ेगा। तो परिवार वालों ने पूछा कि किसको मरना पड़ेगा, बोले कोई भी मर जाओ। तो गुरुजी ने कहा चलो पिताजी आपकी तो बहुत उम्र हो गई है, थोड़े दिनों बाद मरना ही है, तो अभी मर जाओ। तो पिताजी कहे ये एक मारा तो ठीक, अभी तो मेरा छोटा बच्चा है, उसको भी तो बड़ा करना है, उसका धंधे लगाना है। बोले पिताजी ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं मरूंगा। मम्मी ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं मरूंगी। फिर गुरुजी ने अपनी उसकी जो पत्नी थी उसको कहा कि तू तो मर जा, तेरे तो कोई और है ही नहीं, तेरे तो पति मर गया। बोले मैं तो मर जाऊंगी और ये जिंदे हो जाएंगे, ये तो जवान ने अपनी दूसरी शादी कर ली तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं भी नहीं मरूंगी। फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई भी नहीं मर रहा है तो मैं मर जाता हूँ और मैं इसको अपने प्राण दे देता हूँ। तो सब कहने लगे हाँ हाँ आप मर जाओ, हम आपके पीछे अच्छे से समाधि भी बना देंगे, हम आपके पीछे अच्छा सा आश्रम भी खड़ा कर देंगे। जैसे ये सुना तब उसको जो शिष्य ने जो अपनी अवस्था छोड़ करके प्राण वायु रोक करके बैठा था, तब उसे असल में चेत आया और उसे समझ में आया कि जिन परिवार वालों को वो अपना समझ के बैठा था और जिनके पीछे वो अपना पूरा समय व्यर्थ कर रहा था, वे सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते थे। और उसने सबको छोड़ करके सब गुरु के चरण पकड़ लिए और गुरु के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका सहारा चाहिए। आइए एक छोटा सा भजन गाकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम,
चाहिए, मेरे दिल में हो जाना तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी चाहत में दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत में दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत में दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत में दुनिया बसे ना बसे मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। अच्छा लगा? अरे बोलो तो सही, प्यारी सी ताली बजाओ छोटे राम जी। तो ये जो आप लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं और इस सत्संग की कड़ी को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो इसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और YouTube के ऊपर इसकी वीडियो उपलब्ध है। हाँ, जो भी एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं तो हाँ, और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, लेकिन यूट्यूब चैनल आप मेरी चैनल खोलेंगे स्वामी राम प्रसाद जी और आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप उस सत्संग की जो है